जिन्होंने काम किया वैसा वैसा नाम हुआ। शंकर का मतलब होता है संहार करने वाला और शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तो हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। इनसे अगर रुपया पैसा गाड़ी बंगला मांगिएगा दीदी भैया तो नहीं मिलेगा। ये क्या देंगे? ज्ञान। आप अपने बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए और बच्चा को कह दीजिए कि बेटा सर से रोज 10 रुपया मांग के लाइएगा, तो क्या सर उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान के दाता है, वो ज्ञान देते हैं। वो आपके बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान जब हो जाएगी तो आपका बच्चा खुद कमाना शुरू कर देगा, आपका रुपया पैसा ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं, धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। पहले हम लोग को ज्ञान सीखना है, ज्ञान का विद्यालय है। इसी चीज को हम लोग को समझना है कि हम आप कुछ मांगिए वो भी ज्ञान देता भी है। ज्ञान के माध्यम से भी आपको देंगे कि ये ज्ञान इसको देंगे तो ये ऐसे पैसा कमाएगा, इसको ज्ञान ऐसे देंगे कि इसको ये ऐसे पैसा कमाएगा। ज्ञान बताते हैं माध्यम के रूप में, या नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर के कहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तो नहीं देंगे। हाँ, ये मांगना है तो मंदिर में जाइए, शंकर भगवान को तो माथा पटकिए, जल चढ़ाइए और कहिए कि गुरु शंकर भगवान हमको ये चाहिए तो दे देंगे। लेकिन ज्ञान मांगिएगा तो ही देंगे। रही बात दया की दीदी, अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है, संकट है, कुछ है, तो आप अपने महादेव को दया के माध्यम से उनसे उनको याद कीजिए। कभी भी कहीं भी कोई पल भी आपको दया कर देंगे। कोई संकट में अगर आपका बच्चा है, आप खुद को संकट में हैं, तो आप उनके सामने हाथ जोड़ करके महादेव वहीं बैठे। कहीं मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहे हैं कि नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काशी कैलाश में, अब मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो कहीं नहीं मिलते हैं, वो आपके हृदय में वास कर रहे हैं। मन ही महादेव हैं और जो सांस आ रहा है जा रहा है वही शिव है। तो दया के माध्यम से अपना कष्ट को दूर कर सकते हैं। इसलिए दीदी भैया आप लोग को मैं कहना चाहता हूं कि उनको अपना मानिए। जैसे आप एक चप्पल है, आप चर्चा में आए ना दीदी, एक चप्पल पहन करके अगर कहीं घर से टूटे चप्पल पहन कर रास्ता में टूट गया तो फेंक दीजिएगा? नहीं, उसको ले जाकर के ना घर ले जाएगा, जोड़वा के पहनवाए। अभी कुछ दिन चलता है, अभी पैसा ना आके खरीदेला तो आप उसको घर ले चल जाइएगा, उसको जोड़वा के पहनेगा, ये सूत्री बांध के पहन लीजिएगा, क्योंकि वो अपना है। अपना चीज को उसी तरह से हमारे आपका बेटा अगर कान है, लांगड़ है, लूल है, फिर भी क्या है, मेरा बेटा है। दूसरे को अच्छा बेटा उसको अच्छा नहीं कहिएगा। आपका टूटा हुआ मड़ाई है, आप चर्चा से जाइएगा तो अपना मड़ाई में ही जाइएगा दीदी। किसी का बंगला है तो दूसरे के लिए है, मैं उसमें नहीं जा सकता। इसलिए अपना अपना होता है, अब पराया पराया होता है। इसलिए शिव को अपना गुरु मानना है। अब कैसे आप अपना बनाइएगा, बेटा को अपना कैसे अपना बनाइएगा, ये आपका मन की बात है कि आपका गुरु अपना कैसे हो सकते हैं। ये आप और हम, कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं तो मानता हूं, आपको भी मानना है कि आप हमारे गुरु बन जाइए। किसी का गुरु हो चाहे नहीं हो, मेरा गुरु आप बन जाइए ना साहब। महादेव आप मेरा गुरु बनिए ना, अब बन करके उनका शिष्य आप बनिए ना। देखिए कैसे वो कमाल के गुरु हैं, कैसे आपको कल्याण करते हैं। से चर्चा तो दीदी बहुत कहने के लिए कह सकते हैं, हमारे गुरु भाई और हैं वो चर्चा बोलेंगे। लेकिन आप जिस रास्ते में आए हैं, जिस हेतु आप जन्म लिए हैं, उस समय आ चुका है। फिर इसको फटकारिए नहीं दीदी, कहीं आइए जाइए नहीं, एकदम शिव चर्चा में आकर के आप जो है से मन को रटाते रहिए, रमाते रहिए, भजन भाव करते रहिए, प्रेम से बोलते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा दीदी, ये जान लीजिए। मैं इसी के साथ अपने वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देता हूँ।